ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएगा भारत। पाक चीन की रडार हो जाएंगे फिर फेल। 8 मैक तक होगी ब्रह्मोस 2 की रफ्तार। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की ताकत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया देख चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में तबाही मचा दी थी। सोचिए, जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वेरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा। भारत और रूस मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं। अब ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनने जा रही है। भारत बेहद खास प्लान पर काम कर रहा है। यानी भारत के पास ब्रह्मोस के 3 वेरिएंट होंगे। एक ब्रह्मोस जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्रह्मोस एनजी जिसका निर्माण अभी चल रहा है, और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी, फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक मानते हैं कि इसकी स्पीड मैक 5 और मैक 8 तक होने वाली है, यानी कि 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला। ब्रह्मोस की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसको करीब 1 दशक से इस्तेमाल कर रही है। इसको लगातार बेहतर बनाने की कोशिशें करी जा रही हैं और डीआरडीओ लगातार इस प्रयास में है कि ब्रह्मोस की रेंज, उसकी स्पीड और उसकी मारक क्षमता को और ज्यादा आगे ले जाया जाए। इसी वजह से बात हो रही है ब्रह्मोस एनजी की, ब्रह्मोस 2 की। लेकिन फिलहाल जो ब्रह्मोस हमारे पास है वो भी एक गजब का हथियार है। 2.83 मैक की स्पीड से उड़ने वाली ये मिसाइल अपने आप में एक अजूबा है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसका फ्लाइट प्रोफाइल बेहद शानदार है। ये जमीन से और समंदर से 3 मीटर की सतह पर भी ट्रेवल कर लेती है और 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर भी ट्रेवल कर लेती है। यानी कि चाहे हवा से हो, चाहे जमीन से हो, चाहे सबमरीन से हो या फिर लैंड से हो, हर जगह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मदद से। और सबसे घातक है इसकी जो गाइडेंस सिस्टम है। इसको गाइड करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। इसके अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं कि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। इसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम हो, जीएनएसएस हो, ये सब इसको बेहद मजबूत बनाते हैं और ये अपने टारगेट को इस तरह से अटैक करती है कि एक्यूरेसी लगभग 100% होती है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, एक शानदार स्पीड के साथ और एक गजब के प्रोजेक्टाइल के साथ जब ये दुश्मन के ऊपर टूट पड़ती है तो दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं। 8 मैक तक होगी ब्रह्मोस 2 की रफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस 2 भारत और रूस ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत संयुक्त रूप से विकसित कर रहे हैं। ब्रह्मोस 2 को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि इसकी रफ्तार मैक 6 से मैक 8 यानी आवाज की रफ्तार से 6 से 8 गुना ज्यादा तेज हो। रेंज बढ़ाकर होगा 1500 किलोमीटर। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता बढ़ाकर 1500 किलोमीटर की जाएगी। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित करने को लेकर दोनों देशों के बीच जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। अगर हम केवल वॉरहेड की बात करें तो आज के जो ब्रह्मोस हमारे पास है वो 200 से 300 किलो तक के वॉरहेड ले जा सकता है। यानी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए इतना बारूद काफ़ी है। लेकिन अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो इसको और ज़्यादा घातक बनाया जा रहा है। इसको 800 किलोमीटर तक रेंज देने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ इसको सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक पैटर्न पर चलाने की बात भी करी जा रही है। डीआरडीओ इसमें लगा हुआ है और भविष्य ब्रह्मोस का है और भविष्य भारत की आत्मनिर्भरता का भी है। रूसी जिरकॉन मिसाइल की तर्ज पर बनेगी। रूस की TRIEM-22 जिरकॉन मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगा है और ये रूसी नौसेना में पहले से शामिल है। ये मिसाइल 9 मैक की रफ्तार पकड़ सकती है। ब्रह्मोस अभी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रफ्तार ध्वनि की गति से 2.8 गुना है, जो इसे और खतरनाक बनाता है।
दूसरी तरफ R-37M एक हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल, ये मैक 6 यानी कि आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा की गति से टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इस तरह R-37M एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक का है। R-37M 7400 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है।